हेलो एवरीवन। जय शारदे माँ बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं? देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? परिवेश वाली बुक में से चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा पार्ट है, चैप्टर नंबर 2 मीठा पहाड़। आज हम थोड़ा इसके विषय में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम अपना श्लोक बोलेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड्स, नाउ स्टार्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगणो अस्तत कर्मणि। ओपन योर आइज बच्चों। देखो, ये चैप्टर का नाम है मीठा पहाड़। ये पार्ट नंबर 2 है, इसका नाम है मीठा पहाड़। देखो, एक चींटी थी और उस चींटियों की रानी। चींटी थी और चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। जो चींटियों की रानी थी ना, वो बहुत ही मेहनती। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वह एक बिल में रहती थी, जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे ही अपने घर में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियाँ रहती थी। सभी चींटियाँ मिलजुल कर रहती थीं और खूब काम करती थीं। जैसे आप अपने घर में बहन भाई के साथ मिलजुल कर रहते हो ना, ऐसे ही चींटियाँ रहती थीं। जब एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली तो 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थीं। तो जब रानी चींटी ने देखा बिल्लियों को, तो उसने बिल्लियों से पूछा, बहन तुम क्यों लड़ रही हो? तो काली बिल्ली ने क्या जवाब दिया कि यह रोटी मेरी है। भूरी बिल्ली बोली कि यह रोटी मैंने देखी है, तो इसलिए यह रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को तो मैंने उठाया, इसलिए यह रोटी मेरी है। अब भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। उस भूरी बिल्ली ने चींटी से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे कहने से क्या होता है। रानी चींटी चली गई। रानी चींटी ने तो अच्छी बात बोली थी ना कि हमको, कि तुम दोनों इसे आपस में बांट कर खा लो, लेकिन चींटी की बात तो उनको बुरी लगी थी ना बिल्लियों को। तो उसने, भूरी बिल्ली ने चींटी से बोल दिया कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी तो मेरी है, तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया। उसने उनकी रोटी छीन ली और वह भाग गया। अब देखो, दोनों बिल्ली इतनी देर से लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने बांट कर नहीं खाया उसे। अब बंदर आ गया, बंदर छीन कर ले गया। तो ना रोटी काली बिल्ली की रही और ना ही भूरी बिल्ली की रही। ठीक। और रानी चींटी जैसे चल रही थी, उसे रास्ते में एक बर्फी का टुकड़ा मिला। जिसने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा, वह बहुत खुश हो गई। जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती तो आप भी खुश हो जाते हो ना, ऐसे ही रानी चींटी भी खुश हो गई। उसे लगा कि यह टुकड़ा मीठा पहाड़ है। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, क्योंकि चींटी तो छोटी थी और टुकड़ा बड़ा था, जिससे वह उसे हिला भी नहीं पाई। वह फौरन भागकर गई और बहुत सारी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां एक लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर, यानी कि एक लाइन से
पंक्ति का मतलब होता है लाइन। सभी चींटियां लाइन बनाकर दूसरे के पीछे चलने लगी, यानी एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती रही और पीछे पीछे और सभी चींटियां। शीघ्र ही वह उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। शीघ्र यानी कि जल्दी ही। मीठा पहाड़ कौन था? एक बर्फी का टुकड़ा। वह उस बर्फी के टुकड़े के पास पहुंच गई। अब रानी चींटी बोली और चींटियों से, बहनों, आज हम खूब दावत करेंगे। आज हम इस बर्फ़ी के टुकड़े यानी कि मीठे पहाड़ से खूब दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो, यानी कि अपने घर की ओर ले चलो। सभी चींटियाँ बहुत खुश हो गईं। उन्होंने पहले पहाड़ को सूंघा, फिर उससे चिपक गईं। फिर सबने जोर लगाया तो बर्फ़ी का टुकड़ा खिसक गया। देखो देखो बच्चों, जब हम एक साथ रहते हैं तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे अभी दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थीं, फिर बंदर आ गया, वो उनकी रोटी को ले गया, तो दोनों बिल्लियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, उनको कुछ नहीं मिल पाया। और चींटियाँ आपस में मिलकर काम कर रही थीं, तो उन्होंने कितना बड़ा बर्फी का जो टुकड़ा था और खिसकाकर अपनी बिल की ओर ले गईं। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्ली जो थी वो फिर दोनों मिल गईं। काली बिल्ली चींटियों को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगी। अरे, इतनी सी दो बर्फी है। और रानी चींटी को तो गुस्सा आ गया। रानी चींटी बोली, और बहुत सारी चींटियां हैं। उसने बिल्ली ने बोला कि बर्फी का टुकड़ा तो जरा सा है और चींटियां इतनी सारी हैं, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? और रानी चींटी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गुस्से से काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने हंसकर बोला। रानी चींटी बोली, हमारी तो फिक्र छोड़ो, अपनी यानी कि हमारी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। हम सब तो मिलकर बांट कर खा लेंगे, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? उन्होंने उसे उसका जवाब दे दिया। रानी चींटी ने भूरी बिल्ली को जवाब दे दिया कि हमने तो, हमारी फिक्र तो छोड़ो, यानी कि हमारी चिंता मत करो, हम तो सब मिलकर बांट कर खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी रोटी का क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? भूरी बिल्ली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। अब भूरी बिल्ली बोलती है, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। और रानी चींटी ने कहा कि अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। और रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिए, यानी कि उनको शर्म आने लगी। बिल्लियों को शर्म आने लगी, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गईं। तो देखो बच्चों, हम सभी को मेहनत करके खाना चाहिए और सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जैसे आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो कामयाब होगे। अब चींटी सबसे मेहनती जीव है, सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला जीव है चींटी। हमको आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, एक साथ मिलकर रहना है, जिससे हम कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड वर्क को हम आसानी से कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, जिससे हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर आपस में झगड़ा करोगे तो आपसे कोई भी कुछ बोल सकता है, कुछ छीन सकता है। अगर आप मिलकर रहोगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपस में मिलकर रहना चाहिए, हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके।